हिसाब से तो नहीं हुए। राष्ट्रवादी है फराज भाई, आपकी परिभाषा के हिसाब से नहीं हुए भाई। राकेश जी मुझे अब तक के आपने एक 20 सेकंड भी नहीं, आप 1 मिनट बोलिए, लेकिन आप साबित करिए कि अगर अबू आदमी ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए थे कि नहीं, कैसे मार दिया, उस पर शक जता रहे हैं सेना सरकार के कहने के बावजूद, तो ये कौन सी राष्ट्रवाद की परिभाषा है? शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल जाए तो चुप है, इतना बड़ा टेप लगा लिए, लेकिन इधर अहमदनगर का रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्याबाई होलकर हो गया तो बाप रे बाप हिंदू मुस्लिम हो गया। राकेश जी हो गया। हाँ बोलिए, यही फ्रेम रखिए। नेम चेंज पर भी आऊंगा और आदरणीय अबू आसिम साहब ने जो कहा है मैं उस पर भी आऊंगा। सुनिए, अगर सरकार से यह पूछना कि वो आतंकवादी कहां से आए थे, उनको जहां उनके जो आका है उनको सजा मिली कि नहीं मिली, अगर ये पूछना गलत है तो ये गलती हम बार बार करेंगे। अगर ये पूछना गलत है कि पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, गलत नहीं है, लेकिन सेना के स्पष्टीकरण और बोलने के बाद अगर सरकार वो नहीं बताएगी तो ये हम गलती बार बार नहीं सर, ये गलती नहीं है। विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि आप कहते रहिए, सेना कहती रहे, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहते रहेंगे कि पहलगाम के आतंकी कहां से आए थे, क्योंकि वोट बैंक साधना है। विजय शर्मा देखिए राकेश जी, आपकी बात का तो मैं जवाब दूंगा ही। सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, फिराज जी से और अबू आजमी जैसे लोगों से, ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक वर्ग अपने आप को जो आक्रांता है मुगल, उनके साथ क्यों जोड़ता है? आपने देखा होगा अंग्रेजों ने गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सारे बनवाए, कभी आपने सुना है कि उनमें कभी उन्होंने अपने आप को जोड़ा उनसे? अगर एक आक्रांता वो है और उसको आक्रांता मानने में दिक्कत कहां है, तो ये फराज जी उनके साथ क्यों जोड़ते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता इस बात का। रही बात पहलगाम की, आपने देखा होगा किस तरह से देश में हमारी सेना ने शौर्य दिखाया पूरे विश्व को। एक जो हमें ब्लैकमेल करता था बार बार परमाणु शक्ति के रूप में, आज हमने उसका किस तरह से घमंड चूर चूर कर दिया, किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया हमने उसके आतंकी ढांचे। अगर सेना उनकी साथ आई तो सेना के किस तरह से जो एयरबेस थे उनको खत्म कर दिया, घुटनों पे आ गया वो। और ये हमारे से सबूत मांगते हैं, क्योंकि यही डोजियर लेकर पाकिस्तान फिर हमारे खिलाफ यूज करता है। तो इस तरह की भाषा ये पहले दिन से डे वन से है। आपने देखा होगा 22 अप्रैल को यह हादसा होता है, वो आतंकवादी को करते हैं, और 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा किस तरह के कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए ऐसा किया गया है। अरे धर्म के आधार पर इस तरह के घिनौने कार्य हुए हैं, आप निंदा करना, तो जहां कांग्रेस पार्टी खड़े हो गई उन आतंकवादियों के साथ, और इनको शर्म भी नहीं आती, और किस तरह से बदतमीजी के साथ नेशनल, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, आप इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपके सामने किस तरह से मर्यादा तार तार कर रहे हैं। अरे आप जवाब दीजिए, तथ्य के आधार पर जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर आक्रांता है तो उसको आक्रांता मानने में क्या दिक्कत है? ठीक है। संदीप त्रिपाठी कहना चाहता हूं, शादाब चौहान, अबू आजमी ने जो कहा, क्या आपके हिसाब से या आपकी राष्ट्रवाद की परिभाषा में वो राष्ट्रवादी परिभाषा मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मैं तो आपके कार्यक्रम में कई बार बोल चुका हूं कि वो बीजेपी के इम्पैक्ट प्लेयर हैं, और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि पहलगाम में जो हरकत करना है वो जानवर पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने भारत के अंदर आकर के नरसंहार करने का प्रयत्न किया, भारत के अंदर धार्मिक युद्ध कराने का भी षड्यंत्र रचा, लेकिन भारत की सम्मानित जनता ने, भारत सरकार ने, भारत की सेना ने मिलकर के उनके षड्यंत्र का भी मुकाबला किया और आतंक के अड्डों को भी दबा किया। भारत की सेना के शौर्य को सलाम। दूसरी चीज, हमने जब उन आतंकवादियों को सफाया किया और साथ ही साथ ये स्पष्ट किया, आतंकवाद और पानी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मुझे दुख इस बात का है, कौन से तुष्टीकरण के लिए परसों पाकिस्तान से मैच होने वाला है, हम क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं? जो हमारे मासूमों की हत्या करे, हमारे देश का दुश्मन हो, हम उसके साथ क्रिकेट मैच एंजॉय करेंगे? हम इस क्रिकेट मैच का बहिष्कार करते हैं, और जो इस क्रिकेट मैच का बहिष्कार नहीं करता हम उसको देशद्रोही कहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी लोग हो। क्रिकेट मैच होना सबसे बड़ा देशद्रोह है, सबसे बड़ा गद्दारी है। पैसे के लिए किस हद तक जाएंगे? ठीक है, दो लोगों पर सवाल है। पहले विजय शर्मा आप जवाब दीजिए शादाब की बात का, क्यों मैच करवा रहे हैं भाई, फिर फराज की तरफ आता हूं। देखिए राकेश जी, वो मैच हमारा नहीं है, वो द्विपक्षीय मैच नहीं है। आप लीजिए,
वो उसको ये गलत तरीके से पेश ना करें। उसका अगर द्विपक्षीय मैच हो तो हमने तो पाकिस्तान के हमारे प्रधानमंत्री ने MEA ने बोल दिया कि हमारी पाकिस्तान के साथ किसी तरह के संबंध नहीं रहेंगे और बातचीत भी होगी तो सिर्फ POK और आतंकवाद के ऊपर होगी। किसी तरह का मेरा ये मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है। तो अब ये इधर उधर घुमाते हैं, पहले इस बातों का जवाब दे देना। ये आक्रांताओं के साथ क्यों खड़े हैं? कौन है ये किस तरह से आतंकवादी? यासीन मलिक का आपको पता नहीं है? प्रधानमंत्री जी डिनर देते थे, नहीं। आपको पता नहीं आतंकवादियों के लिए किस तरह से सोनिया गांधी रात भर रोई थी? है या नहीं है? तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए, किस तरह से आप पाकिस्तान में जाकर आपके मनीशंकर अय्यर बोलते हैं, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए। तो बीजेपी आप जवाब देने के बजाय आप विषांतर क्यों करते हो? आप टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वाले लोग हमारे से जवाब मांग रहे हैं। मोहब्बत है जो क्रिकेट आप मुझे बताइए, देश को जवाब दिया जा रहा है, देश के साथ हम खड़े हैं। आज ये वो सरकार है जिसके लिए नागरिकों की। विजय जी सुनिए ना सर, सुनिए जो शादाब ने कही बात, और ये सवाल अबू आजमी ने भी उठाया है, और ये सवाल सिर्फ अबू आजमी या शादाब के नहीं है। इस देश में आप सर्वे करा लीजिए, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान कहेगा पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर भारतीय टीम और भारत सरकार कह दे नहीं खेलेंगे एशिया कप में मैच, क्या हो जाएगा? नहीं राकेश जी, हो सकता है सरकार उचित निर्णय ले ले। अभी आज तो मैच है नहीं, हाँ। हो सकता है सरकार विचार विमर्श करेगी इस पे, लेकिन मेरा मानना यह है मतलब कल मैच कैंसिल भी हो सकता है। आप अपने चैनल पे उसको नहीं विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है, कल ये फैसला आएगा कि पाकिस्तान के साथ परसों नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा जनभावना होगी तो विचार विमर्श हो सकता है, इसमें क्या बात है? तो मेरा मानना यह है कि आप जवाब दीजिए, आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए। आप पहलगाम के दोषियों को बचाने का काम कर रहे हो, पाकिस्तान को बचाने का काम कर रहे हो, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो, आप ऐसे बयान आप देते हो जिससे पाकिस्तान को सह मिलती है, वो हमारे बयानों को नहीं रुक जाइए विजय जी, आप भी यहीं पर हैं, शादाब भी यहीं पर है, फराज किदवई भी यहीं पर है, संदीप त्रिपाठी और कपिल जी भी यहीं पर हैं। आप इसी पैनल में सर्वे करा लीजिए। कपिल जी भी कहेंगे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, संदीप त्रिपाठी भी कहेंगे, फराज किदवई भी कहेंगे, शादाब भी कहेंगे, और अबू आजमी भी उधर से बोल रहे हैं, जिनकी 10 बातों से मैं भी सहमत हूं, और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं मैच होना चाहिए। पहले ही जवाब दे दिया, हमारा कोई द्विपक्षीय है उनके साथ खेल नहीं है ये। अरे मैं कह रहा हूं नहीं द्विपक्षीय है तो ये ICC का भी इवेंट नहीं है भाई। पाकिस्तान का ICC का भी ये इवेंट नहीं है एशिया कप जी। मना कर देते कि नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। मुझे एशिया कप ICC का नहीं, राकेश जी ठीक नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। सरकार लीजिए, कपिल जी का भी एक सवाल आ रहा है, जल्दी बोलिए, फिर मैं फराज जी आ रहा हूं। विचार कर रही है इस पे। हाँ ठीक है सर, विचार कर रही है, देखता हूं कहां तक विचार होता है, बोलिए। विजय जी सुनिए, सरकार की बात तो छोड़िए, मुझे अपनी आप बताइए, क्या हिंदुस्तानियों के खून से ज्यादा गेंद का बल्ला और क्रिकेट का मैच है? जिन लोग उनके साथ खेलने जा रहे हैं, जिनके हाथ हिंदुस्तानियों के खून से लगे हैं, कपिल जी परसों मैच हो रहे, देखिए कपिल जी कुछ नहीं, देखिए आपको मालूम है, कपिल जी आपकी मैं राष्ट्रवादी हूँ और इतनी राष्ट्रवादी। कपिल जी आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, और शायद हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हैं। तभी हमने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, चाहे पहलगाम के मामले में ये हमने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम लिया हो। ठीक है विजय जी, हम कहीं भी विजय जी आप कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है, तो मैं मान लेता हूं सर आपकी बात, और ये मानने में 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार शादाब नहीं करना पड़ेगा। ये मौका फिर आपको शादाब में दूंगा, फराज जी आपको भी दूंगा, ये मैच हो जाएगा उसके बाद। लेकिन क्योंकि खेल पॉलिसी आई है, उस खेल पॉलिसी से तो लगता नहीं है कि मैच रुकने वाला है। खैर, लेकिन फराज किदवई हम इसके विरोध में कल एक रैली करने जा रहे हैं। अबू आजमी को भी शादाब ने राष्ट्रवाद की परिभाषा से बाहर कर दिया, और वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो इंपैक्ट प्लेयर हैं बीजेपी के। बोलिए आप। अबू आजमी पाकिस्तान क्या मेरे से देखिए राकेश जी, कौन नहीं, फराज किदवई का प्लेयर है, कौन नहीं है, ये इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। देखिए क्रिकेट मैच क्या मतलब, पाकिस्तान की तरफ तो हम बल्कि पाकिस्तान नहीं, हम तो उसको आतंकिस्तान बोलते हैं, उसकी तरफ मुंह करके खड़े भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है राकेश जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते।
मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में पाकिस्तान के साथ हमारा आतंकिस्तान के साथ हमारा जो कुल कारोबार था वो 2432 करोड़ था। किस साल में? जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर के 9887 करोड़ हो गया। ठीक। मतलब 3 टाइम्स हमने पाकिस्तान के साथ, आतंकिस्तान के साथ अपना ट्रेड बढ़ा दिया। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि साहब ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। अब आ जाते हैं जरा से मुगलों के साथ मोहब्बत का। देखिए मैं जो हूं मैं एक सोशलिस्ट हूं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। मेरे आदर्श गांधी जी थे, अंबेडकर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी थे। मेरे 2 सवाल हैं खाली। मेरे 2 सवाल ये हैं कि राजा, अब यहां पर कपिल जी बैठे हैं, भाई माफ करिएगा ये बुजुर्ग हैं, इनके साथ मैंने थोड़ा सा हॉट टॉक्स हो गया, मैं इनको देख नहीं पाया था। मैं तो इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि राजा जयसिंह एक ये मुगल सेनाओं की जो अगुवाई कर रहे थे, इन्होंने शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध भी लड़ा, उनको बंधक भी बनाया। उनके जो एंसेस्टर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दया कुमारी जी आज किसकी मंत्री हैं, किस पार्टी से हैं? सुनिए, अब पूरा कंप्लीट करने दिएगा मुझे। बोलिए। राजा मान सिंह के नाम पर दिल्ली में सड़क भी है और होटल भी है। अकबर के नौरत्नों में भी थे। मिर्जा राजा की उपाधि से भी उनको सम्मानित किया गया था। दुनिया को पता है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध तो सबने पढ़ा है। आपका सवाल कपिल जी समझ गए होंगे, मैं उनसे जवाब भी देता हूं। फराज भाई, वो हिस्टोरियन है, आपका सवाल समझ गए होंगे। मेरा एक सवाल है, 30 सेकंड आपको और देता हूं। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर 30 सेकंड आपको देता हूं। मुझे यह बता दीजिए, आपकी पार्टी के लिए अहिल्याबाई होलकर आदर्श हो सकती हैं या अहमद आदर्श हो सकता है? आपको शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन नाम चाहिए कि अगर उसको नाम हटाया जा रहा है तो उस पर आपको चुप्पी चाहिए? 30 सेकंड में इन दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारी पार्टी का क्लियर कट मानना है कि इस देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। इस देश की महिलाओं को महिला रोजगार वाला सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया के अस्पताल में आपसे अहिल्याबाई होलकर पर पूछा तो रोजगार आ गया, तो हमको बिजली आप चाहिए। करिए ना, दोनों क्यों नहीं चाहिए भाई? रोजगार भी चाहिए और अपनी सभ्यता भी बचा कर रखनी है। भारतीय जनता पार्टी मुगलिया पहचान मिटानी भी है। अब आइए कपिल जी, ये बिल्कुल फ्लॉप। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर और शिवाजी का नाम मैंने लिया तो फराज किदवई एक्सपोज हो गए। ना महंगाई से निजात दिला पा रही है। देखिए किदवई साहब, डिविडेंड था आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक है, उसको एक लायबिलिटी। ठीक है फराज किदवई, समय थोड़ा कम है, कपिल जी को सुनिए। किदवई साहब, मैं जो आप बात जयसिंह की कह रहे हैं वही मैं बताऊंगा कि शिवाजी की तरफ से गर्दी भी मौजूद थे।